वाराणसी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में विधानसभा वार रख दिया, सपाइयों ने मचाया हंगामा। जिलाधिकारी ने कहा, ईवीएम कहकर मचाई गई अफवाह। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी यानी वाराणसी में मतदान के बाद सोमवार की देर रात तक सभी 3317 ईवीएम को पहाड़िया स्थित स्ट्रांग रूम में विधानसभा वार रख दिया गया था। यहीं पर 10 मार्च को मतों की गिनती होनी है। ईवीएम स्ट्रांग रूम में पहुंचने के बाद से ही सपा कार्यकर्ता उसकी निगरानी के लिए पहाड़िया मंडी में पहुंच गए थे। इसी बीच शाम को जब ईवीएम निकालकर वाहन पर रख दिया गया तो कार्यकर्ता पहुंचकर उसे अपने कब्जे में ले लिए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। ईवीएम को वाहन में भरकर बाहर ले जाने और धांधली करने का आरोप लगाने लगे। हंगामा बढ़ते देखकर प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर सपाइयों को समझाने में जुट गए। उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाने की बात कहते रहे, लेकिन वे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हैं। मार्ग जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ता प्रशासन से ज्यादा न्यूज चैनलों को एक्टिव पोल को लेकर नाराज थे। सपाइयों ने धरना प्रदर्शन के साथ ही भाजपा और मोदी योगी के विरोध में नारेबाजी करते रहे। कई अन्य जिलों में भी सपाइयों ने काटा हंगामा। वाराणसी के अलावा अन्य जिलों में भी सपाइयों ने हंगामा किया। सोनभद्र में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में जा रहे एक वाहन को सपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार की दोपहर पकड़ लिया। आरोप था कि उसमें बैलेट पेपर है, जो बैलेट पेपर ईवीएम के पास नहीं होना चाहिए था, वह वहीं भेजा जा रहा था। बरेली में ताले लगे बक्से लेकर मतगणना स्थल के अंदर जा रहे नगर निगम के वाहन को सपा नेताओं ने रोक लिया। उन्नाव में एफसीआई गोदाम में बने मतगणना स्थल पर रखी गई ईवीएम की निगरानी में बैठे सपाइयों को मंगलवार एक अधिकारी की गाड़ी में हथौड़ा पेचकस नजर आ गया। इस पर काफी देर तक हंगामा चला। इसके बाद उसे वाहन टूल की किट बताने पर मामला शांत हुआ। ईवीएम कहकर फैलाई गई अफवाह। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि रिजर्व ईवीएम परीक्षण के लिए मंडी स्थित अलग गोदाम में बने स्टोरेज से यूपी कॉलेज ले जाई जा रही थी। उसे चुनाव में प्रयुक्त ईवीएम कहकर अफवाह फैला दी। बुधवार को काउंटिंग ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की द्वितीय ट्रेनिंग है और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हेतु ये मशीन ट्रेनिंग में हमेशा प्रयुक्त होती है। केवल कुल संख्या में 20 थी। एक छोटी पिकअप गाड़ी पे वो कुछ लोगों के द्वारा रोकी गई और ये कंफ्यूजन हुआ उन लोगों में कि ये पोल्ड ईवीएम तो नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ सारे मजिस्ट्रेट आए, सारे अधिकारीगण आए, उन्होंने समझाया, परंतु भीड़ होने की वजह से अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा जो स्ट्रॉन्ग रूम है, ट्रेनिंग है, जिसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स हैं उनके स्ट्रॉन्ग रूम, उनके गोडाउन अलग हैं। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये सारी चीज़ स्पष्ट की जा रही हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने सख्ती की, तो उसकी भी हम जांच करवा लेते हैं कि कोई सख्ती की बात हुई भी नहीं हुई। हालांकि यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हैं और बातचीत है। अब सारे प्रत्याशियों को बुलाए गए हैं और सारी जो मशीनें इलेक्शन के दिन गई थी जिनमें पोलिंग हुई है उस सब की लिस्ट उनको जो मेल से भेजी गई आज दोबारा हार्ड कॉपी दी जा रही है। जो ये 20 मशीनें हैं ये अभी अलग ही हैं उस गाड़ी पे, उनके सारे नंबर उनके साथ मैच करवा के दिखा दिए जा रहे हैं कि ये मशीन उन लिस्ट में नहीं है जो पोल पे गई थी। ये प्रशिक्षण की मशीनें अलग होती हैं, प्रशिक्षण के नंबर हैं जिनके प्रशिक्षण पहले काउंटिंग के पोलिंग के दौरान हुए थे, वही काउंटिंग के दौरान हो रहे हैं। कल के जो काउंटिंग है उसके बारे में अब हमने ये भी निर्णय ले लिया है कि कल की जो काउंटिंग है बिना ईवीएम के ही कर्मचारियों की करा दी जाएगी। फर्स्ट काउंटिंग में कुछ उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, बाकी परसों जब वो काउंटिंग के लिए आएंगे घंटा पहले ईवीएम वाला प्रशिक्षण दोबारा अंदर ही हाल में डेमो के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से दे दिया जाएगा। ये भी निर्णय ले लिया गया है। इन लोगों का आरोप है सर कि गाइडलाइन का वायलेशन किया गया। इस तरह का कुछ गाइडलाइन का जो पालन होता है वो ओल्ड ईवीएम के लिए होता है। ओल्ड ईवीएम के लिए गाइडलाइन के पालन कल सारे कराए गए थे। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।